जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक बिल जो कि सरकार के द्वारा सदन में लेकर के आया गया था और अब उस पर मोहर लग चुकी है, सदन से पारित हो चुका है। कोचिंग सेंटर विधेयक ध्वनि मत से फिलहाल ये विधेयक पारित हो चुका है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बिल को बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी बताया है और कोचिंग सेंटर बिल पर कांग्रेस काफी कंफ्यूज दिखी है। वहीं कांग्रेस में बिल को लेकर के कई मतभेद भी दिखाई दिए हैं। टीकाराम जूली बच्चों के खिलाफ तो राजेंद्र पारिक ने बिल को इसकी जरूरत बताया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। आपको यह भी याद होगा कि राजस्थान में खास करके कोटा और सीकर के अंदर लगातार कई सुसाइड के मामले सामने आए थे और उसके बाद से ही इस बिल को लेकर के काफी ज्यादा जरूरत मानी जा रही थी और ये माना जा रहा था कि इस बिल के जरिए बच्चों के सुसाइड के जो मामले हैं उनमें कुछ हद तक कमी लाई जा सकेगी। इसको रेगुलेट करने के लिए एक बिल लेकर के आ जाए और इस पर सरकार ने विचार किया और अब ये बिल सदन के अंदर लाया गया था, जिस पर सहमति के बाद इस पर मोहर लग चुकी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बच्चों के भविष्य के लिए इस बिल को बहुत जरूरी बताया है और कोचिंग सेंटर बिल पर हालांकि कांग्रेस काफी कंफ्यूज दिखाई दी है। कांग्रेस ने इस बिल को लेकर के कई मतभेद इस दौरान दिखाई दिए हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि बच्चों के खिलाफ ये बिल है, तो वही राजेंद्र पारिक ने बिल को सही बताया है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों का भविष्य सुधारना है, उनकी सुसाइड को लेकर के जो केसेस सामने आते हैं उसमें अगर कमी लानी है तो इसके लिए ये बहुत जरूरी कदम है। वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस बिल पर काफी तीखी बहस भी हुई है, लेकिन इस बिल पर फिलहाल मोहर लग चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है और कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक सदन में पारित हो चुका है। ध्वनि मत से फिलहाल ये विधेयक पारित हो चुका है। हालांकि इसको लेकर के काफी बहस हुई, काफी चर्चा हुई, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए, विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन दो मत यहां पर कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बिल को लेकर के दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बिल की कोई जरूरत नहीं बताई, उन्होंने कहा कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र पारिक ने इस बिल को सही बताया है और इस बिल की जरूरत बताई है। आप जैसे कि हम लगातार बता भी रहे हैं कि इससे पहले भी कोटा में लगातार कई सुसाइड के मामले सामने आ चुके थे, जिससे कई सवाल खड़े हुए। लेकिन अब सवाल ये कि इस बिल के आने के बाद, एक रेगुलेशन बॉडी बनने के बाद, क्या सुसाइड के मामले कम हो पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कई चीजें हैं जो कि इस बिल के साफ होंगी, कई परतें हैं जो धीरे धीरे इसमें पता चलेंगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक रेगुलेशन बॉडी इसमें बनाई जाएगी, समिति इसमें बनाई जाएगी, जो कि बच्चों के सुसाइड के मामले जो सामने आ रहे हैं उसको बहुत बारीकी से देखेगी, कैसे कम किया जा सकता है उस पर बात की जाएगी। काउंसलिंग करने की बात इसमें सामने आ रही थी और एक और बात इसमें हालांकि ये भी तय किया गया कि अभी तक जो बच्चे 100 से कम जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है उसको इस बिल के दायरे में लेकर के आ गया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 100 की संख्या से ज्यादा अगर किसी कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे पढ़ते हैं तो वो इस बिल के अंदर कोचिंग सेंटर इसके दायरे के अंदर आएंगे। तो कई चीजें इसमें बदलाव के तौर पर की गई हैं। जुर्माना हालांकि कम किया गया है, लेकिन नियम इस बिल के जरिए काफी कड़े कर दिए गए हैं। ये कुछ चीजें जो हैं इस दौरान सामने आई हैं। तो ये राजस्थान के कई ऐसी एजुकेशन सिटी हैं, उनको लेकर के ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल माना जा रहा है। चलिए